सब लोग तैयार हैं? ओके। कोई हैं जो कल नहीं आए थे? इतने लोग कल नहीं आए थे? ओह माय गॉड। तो कल वाली क्लासेस अभी डलवा देता हूं भारतीय लर्निंग ऐप पर। कल वाली क्लास भी और आज वाली दोनों क्लास डलवा दूंगा, ठीक है ना? भारतीय लर्निंग ऐप के फ्री कोर्सेज में जाइएगा। भारतीय लर्निंग ऐप के फ्री कोर्सेज में कल वाली क्लास और आज वाली क्लास दोनों डलवा देंगे, ठीक है ना? तो जो नहीं आए थे वो देख लीजिएगा, ठीक है ना? ओके, क्योंकि पहला क्लास जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? शुरू किया जाए। सब लोग तैयार हैं? ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? का हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन कहां तक पढ़े थे हम लोग? ये हो गया था। ओके, बहुत अच्छा। ये हो गया था, हो गया था। 8 हो गया था। 9 नंबर तो करिए ना, बनाइए भाई साहब। पढ़ा जाए बिल्कुल बहुत इजी है भाई बंधु, फटाफट जी में ध्यान है। भाई साहब बनाइए, बोलिए। नहीं चालू हुआ? कोई बंद कर रखा है क्या मोबाइल से? नहीं ना, डायरेक्ट ही बंद है। वो चला देंगे एसी भाई साहब, जरा बड़ा वाला एसी, टावर एसी। हाँ, चला देंगे चला देंगे। हाँ, तो क्या आंसर है बच्चों? जो कल के क्लास किए हैं उनको सब समझ में आ रहा होगा, है ना? जो कल का क्लास नहीं किए हैं उनको कल समझ में आ जाएगा, है ना? ओके। कहा कि 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का एवरेज जो है 30 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, तो एवरेज ऑफ 2 मिडिल नंबर्स, बीच में 2 नंबर है, उनका एवरेज 26.5 है। तो मैंने क्या सिखाया था? जो एवरेज बीच के 2 नंबर का होगा वही एवरेज सबका होगा। भूल गए क्या? कल पूरा बना बना के प्रैक्टिकल करके दिखाया था, नंबर लिख लिख के दिखाया था, ठीक है ना? जो नहीं आए थे वो कल देख लीजिएगा तो उनको भी आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है? तो मैंने कहा कि बीच का 2 नंबर का जो एवरेज होता है वही एवरेज सभी संख्याओं का होता है, ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स। देखिए भाई, सबसे पहला बात समझ में आया कि बीच का 2 नंबर का जो एवरेज होगा वही एवरेज सबका होगा। तो सबका एवरेज कितना होगा? 26 पॉइंट। सबका एवरेज कितना? 26 पॉइंट एवरेज होगा। और एवरेज का मतलब ईच पर्सन का, प्रत्येक व्यक्ति का शेयर होगा, ठीक है ना? तो एक व्यक्ति, एक नंबर 26.5 है, तो कितने नंबर हैं टोटल? यदि सबका सम निकालना हो तो मैंने क्या सिखाया था कि एवरेज में मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितनी संख्या है उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या निकलता है? द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, उन सभी संख्याओं का योग निकलता है। यस और नो? तो इसे हम योग कर दीजिए, गुना कर दें, कितना आ गया? 2 क्या सबका यही है? समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? एनी प्रॉब्लम? किसी को भी बोलिएगा, पूछने में कभी शर्माइएगा नहीं कि आप सीखने आए हैं, और ना आए तो बिल्कुल हाथ उठाना है भाई साहब, ठीक है ना? ओके। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालना है, मालूम? अच्छा सुनिए, बीच के 2 संख्याओं का एवरेज है 26 पॉइंट, तो 20 नंबर है टोटल, 30 नंबर है, 30। तो 30 मतलब बीच में 2 संख्या हुआ,
तो दो संख्या का बीच उसका एवरेज होगा, तो एवरेज इन दोनों के बीच में होगा। एवरेज क्या कहते हैं? एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है। एवरेज क्या होता है? हमेशा मिडिल नंबर। तो दो बीच वाला संख्या का एवरेज मतलब दोनों के बीच वाला, तो 26.5 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? 76 और 77। कल सिखाए थे ना कि 26.5 दिखाई दे रहा बंधु? 26.5 किन दो संख्याओं के बीच में होंगे? तो 26 और 27 इन दोनों के बीच में, यही सिखाया था ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 30 नंबर से 30 संख्या, और 30 में से 2 मालूम चल गया। 30 में से कितना मालूम चल गया? 30 में से 2 गया तो कितना बचा? 30 में से 2 गया तो कितना बचा? आधा इधर आधा इधर, तो 28 में से 14 इधर और 14 इधर। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो 14 माइनस कर दीजिए, 62 छोटी वाली जोड़ दीजिए, 90 ये बड़ी वाली ये छोटी वाली। यही सिखाया था ना, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। 26.5 बीच के दो संख्याओं का औसत है, तो बीच में दो संख्या उसके बीच औसत है, मतलब उसके बीच में एक और संख्या आ गया 26.5। तो दो संख्या के बीच 26.5 है, तो किन दो संख्याओं के बीच में आएगा 26.5? 76 और 77 के बीच में 76.5, ये होता ना ऐसा हो। 76 और 77 के बीच में 76.5 बीच में होगा ना। तो 26.5 है, 76.5 है, तो 76 और 77 के तो बीच में होगा। तो दो नंबर जो बीच में है कौन सा है? 76 77, 26 एंड 27। 30 नंबर में से 2 नंबर मालूम चल, कितना बच गया? 28। तो आधा नंबर इधर होगा, आधा बीच का नंबर है ना, तो बीच का मतलब क्या हुआ? आधा उधर होगा आधा इधर होगा। बोला हाँ या ना? तो 14 नंबर इधर होगा 14 नंबर इधर होगा, तो 14 माइनस कर दिया तो छोटी आ गया, 14 जोड़ दिया तो बड़ी आ गया। यही सिखाया था ना कल। बहुत सारा एग्जाम्पल आपको हमने दिया था, आप समझा करो, ठीक है ना? तो चलें आगे, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? 2 ही क्वेश्चन है ना? अरे ये तो वही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर इसमें 3rd 4th 5th कर दिया, नहीं बुझें। 1st 2nd इसमें कर दिया, और 3rd 4th 5th और भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। हाँ हाँ, अच्छा सुनिए, फाइंड द सम ऑफ द 1st 2nd लास्ट 2nd। ए भाई साहब, कल क्या सिखाया था? 1st 2nd लास्ट 2nd का एवरेज कितना होगा? वही होगा जो सबका होगा। कितना होगा? वही होगा जो, तो सबका कितना था? 26 पॉइंट, तो इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट का भी 26.5 होगा, लेकिन हमको योग निकालना है। तो 1st 2nd कितने संख्या हुए? तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, योग आ जाएगा ना। एक नंबर 26.5 है, 2 नंबर गुना करो 150, तो ये हो गया सम, पहला और अंतिम संख्या का। समझ में आया भाई साहब? ये क्या लिख दिया है? पहला और अंतिम संख्या का योग निकाले। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट अच्छा फर्स्ट सेकंड लिखा है क्या? अच्छा हाँ हाँ वो सही है। इंग्लिश में क्या है? फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट सेकंड, प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय। या तो यहां पर लगा दो प्रथम द्वितीय, ऐसे ही ना, प्रथम द्वितीय और अंतिम द्वितीय, ठीक है ना। संख्याओं का योग निकालें। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके। अच्छा चौथा क्या है? मध्य के 4 संख्याओं का योग निकालें। फाइंड द सम ऑफ द 4 मिडिल नंबर्स। अच्छा मैंने ये क्या सिखाया था कि बीच के 2 का भी वही एवरेज होगा, बीच के 4 का भी सारा बना के दिखाया था, याद आ रहा है? तो बीच के 4 नंबर उसका भी एवरेज 26 पॉइंट होगा ना।
और कितनी संख्या 4, तो सम निकालेंगे तो 4 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 300, जो भी आ जाए निकाल लो, 306, ये सब का सम आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? ओ माय गॉड, हमसे 12वीं संख्या पूछा इसने। क्या पूछा? 12वीं संख्या। तो छोटी वाली कितनी थी? 62। छोटी वाली कितनी थी? 62। तो 12वीं संख्या, 12वीं वाली पहली वाली से कितना आगे है? 11 आगे है। एक पहली वाली और 11 आगे है, तो 11 एक 12 हो गया ना। तो 11 आगे है तो 11 जोड़ दो, 20। तो 12वीं संख्या 23 होगी। बोलो यस और नो। 12वीं संख्या कितनी होगी? 23 होगी। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। समझ में आया? तो चले बंधु, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? थैंक यू जी। कुछ ना है, यहां देखो, कुछ समझाना चाहते हैं ना, पहले समझाएंगे तब ना समझ में आएगा। ऐसे डर लगता है, जैसे समझा देंगे ना, उसके बाद एक एक सेकंड में यूं यूं यूं, कैसे यूं यूं, देखो बताते हैं। सब तैयार हैं? हो जाइए तैयार। जैसे 4, 5, 6, ध्यान सुनिएगा, 3 लगातार संख्या 4, 5, 6, कितना? 3 कंसेक्यूटिव नेचर नंबर 4, 5, 6। इसका एवरेज क्या है बच्चों? एवरेज क्या है? 5। एवरेज सब मिडिल नंबर होता, सिखाए थे ना। जो कल नहीं सीखे प्लीज कल वाला भी वीडियो और आज वाला भी वीडियो देखिएगा जरूर, नहीं तो तकलीफ उतना ही होगा जितना हम बता नहीं सकते, है ना भाई साहब? बहुत होगा। तो इन 3 संख्याओं का औसत कितना आया? ओके, एक संख्या इसमें हम और जोड़ लेते हैं, एक संख्या इसमें हम और जोड़ लेते हैं, तो आप एवरेज बताओ। एवरेज बीच वाला होगा, तो 2 इधर 2 इधर, बीच में 5 और 6 के बीच में कौन आएगा? बोलो बोलो, 5 और 6 के बीच में कौन आएगा? 5.5। तो एवरेज 5.5 होगा। बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो यस और नो। समझ में आया? तो एवरेज 5.5 होगा। समझ में आया ना? 5 और 6 के बीच में क्या होता है? 5.5। 5 और 6 के बीच में क्या होता है? ठीक है ना? तो एवरेज होगा 5.5। बोलो हाँ या ना? जैसे ही एक नंबर बढ़ाया, एवरेज कितना बढ़ गया? 0.5। एवरेज कितना बढ़ा? ओके ओके, एक और नंबर बढ़ाते हैं, एक और नंबर। एवरेज बताओ। 2 इधर 2 इधर, बीच में क्या आ गया? 6 आ गया। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे जैसे द नेक्स्ट नंबर्स बी इंक्लूडेड, जैसे जैसे अगला संख्या हम इंक्लूड कर रहे हैं ना, द एवरेज इंक्रीज बाय 0.5। औसत कितना बढ़ रहा है? समझ में आ रहा है ना? आप और ध्यान चाहता और देख लीजिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना? अब इसमें जो है एक संख्या मैंने और जोड़ दिया, ठीक? तो अब एवरेज कितना है? 3 नंबर इधर 3 नंबर इधर, बीच में 6 और 7 के बीच में कितना होता है? 6.5। कितना होता है? 6.5, 6.5। यस और नो? समझ में आया सबको? तो ऐसे करके 6.5 आ रहा समझ में? अब सुनिए मेरे भाई, आप इतना ऑब्जर्व करने वाले सब लोग हैं, अधिकारी बनने वाले हैं, ध्यान सुनिए। हाँ हाँ, जैसे जैसे नंबर हम इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे जैसे नेक्स्ट नंबर्स पे इंक्लूडेड, अगली संख्या जैसे जैसे जोड़ रहे हैं, एवरेज कितना बढ़ रहा है? 0.5। पहले समझिएगा, समझने के बाद ये इतना आसान लगेगा ना, नहीं ये कोई क्वेश्चन है,
और न समझे तो पहाड़ लगेगा, समझ गए तो नर्सरी से भी नीचे लेवल का, प्ले स्कूल का। तो आप समझ पाए क्या बोला मैंने? जैसे जैसे नंबर जोड़ेंगे क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर इंक्लूड करेंगे, एवरेज कितना बढ़ेगा? 0.5। ठीक, सुनिए मैं बताता हूं, ये हर जगह अप्लीकेबल है। जितना संख्या बढ़ता है एवरेज उतना ही बढ़ता है। नेचुरल नंबर एक एक बढ़ता है ना, कितना बढ़ता है? तो नेचुरल नंबर एक एक बढ़ता है तो एवरेज इसका आधा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? कितना होता है? 0.5। ऑड नंबर, इवन नंबर दो दो बढ़ता है ना, दो दो बढ़ेगा तो एवरेज इसका आधा बढ़ेगा, एवरेज एक बढ़ेगा। अधिक की संख्या में तीन तीन का अंतर हो, तीन तीन का अंतर, तो एवरेज कितना बढ़ेगा? 1.5 बढ़ेगा। जबकि संख्या में चार चार का अंतर हो, चार चार बढ़ रहा है तो एवरेज कितना बढ़ेगा? एवरेज 2 बढ़ेगा। आपको विश्वास नहीं? देखो दिखाता हूं ना, चुप रहो तुम। 2 4 6, इसका एवरेज बताओ कितना है? एवरेज कितना है? 4 है, बीच वाला एवरेज है ना। हाँ, 2 4 6 8, एवरेज बताओ, आप निकालो एवरेज। इन दोनों के बीच वाला 6 4 के बीच में कितना आएगा? 6 और 5 के बीच में, अरे 6 और 5 के बीच कौन आएगा? सॉरी, 4 और 6 के बीच में कौन आएगा? 4 और 6 के बीच में कौन आएगा? 5। देखो एवरेज 5 है। जोड़ के दिखा दूं क्या? जोड़ देखो, 8 तो 10 और 10 और 10 20, 20 डिवाइड बाई 4 कितना आ रहा? देखो एवरेज कितना बढ़ा, संख्या कितना बढ़ रहा है? सब 2 बढ़ रहा है ना। 4 2 6, 6 और 2 8, संख्या 2 बढ़ेगा संख्या, तो एवरेज कितना बढ़ेगा? अब कोई संख्या 3 का ले लो टेबल, 3 6 9, एवरेज कितना बच्चों? बीच वाला एवरेज होता है 3 6 9। अगला एक संख्या और जोड़, 3 6 9 12, बोलो एवरेज कितना हो गया? बोलो। इन दोनों के बीच में 15/2, 7.5, कितना एवरेज कितना बढ़ गया? 1.5 बढ़ गया। संख्या में कितनी वृद्धि हुई? 3। संख्या में 3 वृद्धि हुआ तो एवरेज 1.5 बढ़ेगा। मतलब जितना बढ़ता है संख्या उसका आधा एवरेज बढ़ता है। ये खोपड़ी में बैठा लो बढ़िया से। कोई संख्या 4 का टेबल, 4 8 12, इसका एवरेज कितना आया? 4 4 8 4 12 हुआ ना, एवरेज कितना हुआ? जोड़ लो ना, 12 8 20 और 4 24 को 3 से भाग दो, 8 आया कि नहीं? और मैंने ऐसे सिखाया कि एवरेज हमेशा मिडिल नंबर, एवरेज हमेशा, लेकिन कब? जब रेगुलर इंटरवल हो। रेगुलर मतलब एक समान अंतराल हो, सब में 1 बढ़े तो सब में 1 बढ़े, 2 बढ़े तो 3 बढ़े तो 4 बढ़े तो सब में 4 बढ़े। रेगुलर इंटरवल बिटवीन 2 नंबर्स, दो संख्याओं के बीच में एक समान अंतराल हो। समझ में आया? तो हमेशा एवरेज होगा ऑलवेज मिडिल नंबर। औसत क्या होगा? हमेशा मिडिल नंबर होगा। समझ में आया? तो यहां देखिए 4 8 12 का, 4 4 8 4 12 4 16, एवरेज कितना हो गया? इन दोनों के बीच वाला 12 8 20 का बीच कितना होगा? 10 10। यहां एवरेज कितना बढ़ गया? संख्या कितना बढ़ा? संख्या 4 बढ़ा तो एवरेज कितना बढ़ा? ये खोपड़ी बैठा कि जैसे जैसे संख्या में यदि 1 1 की वृद्धि है, नेचुरल नंबर में 1 1 की वृद्धि होती है, तो संख्या में 1 1 की वृद्धि होगी तो एवरेज में कितना वृद्धि होगी? 1 का आधा मतलब 0.5। संख्या में 2 2 की वृद्धि होगी तो एवरेज में 1 की वृद्धि होगी। संख्या में 3 3 की वृद्धि होगी तो एवरेज में 3/2, 1.5 की वृद्धि होगी। संख्या में 4 4 की वृद्धि होगी तो 4 का आधा। संख्या में 4 की वृद्धि तो एवरेज में 2 की वृद्धि। समझ में आया? संख्या में 5 की वृद्धि तो एवरेज में 2.5 की वृद्धि। दम फिट है दिमाग में? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेरे भाई बंधु, ये बातें सबको समझ में आया? ओके, यहां देखिए ध्यान से प्लीज। तो आप ये बात तो समझ गए बढ़िया से कि नेक्स्ट नंबर्स पे इंक्लूडेड, जैसे जैसे अगली संख्या जोड़ते जाएंगे तो एवरी टाइम ईच टाइम एवरेज इंक्रीज बाय 0.5। जैसे जैसे अगली संख्या जोड़ते जाएंगे तो हमेशा एवरेज कितना बढ़ जाएगा?
0.5 इंक्रीज, औसत कितना बढ़ेगा 0.5। ये क्लियर है ना? ओके, वेरी वेरी गुड। इंक्लूड करेंगे तब, अगला जोड़ेंगे। लेकिन ऐसा भी सोचो, ये है 9 तक, तो एवरेज कितना है? 9 हटा दिया, द लास्ट नंबर बी एक्सक्लूडेड, लास्ट का नंबर को हमने एक्सक्लूड हटा दिया, तो एवरेज कितना कम हो गया? एक और एक्सक्लूड कर दो, 7 तक कर दो, फिर एवरेज 0.5 कम गया। एक और एक्सक्लूड कर दो तो एवरेज फिर 0.5 घट गया। दैट मीन द लास्ट नंबर बी एक्सक्लूडेड। यदि अंतिम संख्या को हम एक्सक्लूड करते हैं तो एवरेज रिड्यूस बाय, डिक्रीज बाय 0.5 एवरी टाइम। एक एक संख्या घटाएंगे तो एक एक में 0.5 घटता जाएगा। समझ रहे ना? अगला संख्या इंक्लूड करेंगे, अगला संख्या जोड़ेंगे। क्या करेंगे? अगला संख्या जोड़ेंगे तो एवरेज बढ़ेगा। एवरेज समझ में आया? यदि लास्ट का नंबर एक्सक्लूड, हटाएंगे, एक्सक्लूड करेंगे, हटा देंगे लास्ट का नंबर को, लास्ट का एक नंबर हटा दिया तो एवरेज 0.5 घटेगा। ये खोपड़ी में बैठा, कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब? बैठे बैठे कोई दिक्कत तो नहीं होता किसी को? जैसे जैसे अगला नंबर, आराम से ये फिट हो गया दिमाग में ना? जैसे जैसे अगला संख्या जोड़ते जाएंगे एवरेज 0.5 बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे लास्ट का नंबर घटाते जाएंगे एवरी टाइम, प्रत्येक बार में 0.5 घटता चला जाएगा। क्लियर? समझ में आया? ओके। जैसे हमसे ये बोला कि 3 संख्या कोई लगातार है, 3 कंसेक्यूटिव नेचर। सुनना पहले ध्यान से, अभी हम क्वेश्चन देंगे, अभी सुनने की काम है, तो समझिए, समझ डेवलप कीजिए। 3 संख्याओं का औसत, 3 कंसेक्यूटिव नेचर नंबर्स का औसत मान लो 5 है। ये जो है ना घर में कर देना भाई, घर में। कुछ सुनना चाहते हो क्या हमसे? तुम क्लास में कोई बदमाशी करे, अगल बगल कोई बच्चा लगे कि बदमाशी किया, उसका चुपचाप फोटो खींच लो और बस दिखा दो, उसके बाद गाना गाएगा, बजा देंगे उसको हम बढ़िया से। नहीं समझा? वो गाएगा, हम बजाएंगे। ठीक है ना? बदमाशी नहीं, यहां दो ध्यान से। तो जैसे हमसे कहा 3 संख्या, कितनी संख्या है? 3। तो 3 संख्याओं का औसत 5 है। 3 संख्या औसत कितना है? अभी संख्या नहीं मालूम, मान लीजिए, ठीक है ना? कहा कि 3 नंबर का एवरेज 5 है। एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचर नंबर्स इज 5। ठीक है ना? हमसे कहा कि नेक्स्ट 2 नंबर्स बी इंक्लूडेड, अगले 2 संख्या और बढ़ा दिया जाए। तो हम जानते हैं एक संख्या बढ़ाने में 0.5 बढ़ता है, एक संख्या में। तो 2 संख्या में 50 पैसा का डबल कितना हो? 1 रुपया। 1 बढ़ जाएगा, मतलब यहां एवरेज 5 है तो यहां 6 होगा। देख लो, होगा ना भाई? तो जैसी कहा 3 संख्याओं का औसत 5 है, नेक्स्ट 2 नंबर इंक्लूड कर दें तो हम जानते हैं एक नंबर में 0.5 बढ़ता है, 2 नंबर में कितना बढ़ेगा? तो न्यू एवरेज बिकम 6 हो जाएगा। समझ में आया? हमसे कहा कि 5 संख्याओं का औसत 6 है, 5 संख्या कितना है? कहा नेक्स्ट 6 नंबर्स इंक्लूडेड, अगले 6 संख्या और जोड़ दिया जाए तो एक संख्या से 0.5 बढ़ता है, एक संख्या से 0.5 बढ़ता, 6 5 30, कितना बढ़ेगा? तो न्यू एवरेज बिकम्स 9, नया औसत 9 हो जाएगा। समझ में आया? एक नंबर से 0.5 इंक्रीज होता है तो नेक्स्ट 6 नंबर 6 बढ़ाएंगे, 6 गुना बढ़ जाएगा ना? तो 0.5 का 5 6 30, 3 बढ़ जाएगा तो 3 बढ़ा देंगे, जितना था पहले अब 3 बढ़ जाएगा। पहले 6 था तो 3 बढ़ा के 9 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं? आई होगा। अब इसमें ऐसा बोलेगा मेरे भाई बंधु, सब क्वेश्चन करवाएंगे, हल्ला नहीं करना पहले से, ठीक है ना? कि हम लिखे नहीं। अरे लिखाएंगे रे बाबा, चुप रहो। अब हमसे ऐसा बोला, ये मान लो 2 2 4 2 6 संख्या है, 6 संख्याओं का औसत 6.5 है। कितना है? 6.5 है। कहा कि लास्ट का 2 नंबर हटा दिया जाए, लास्ट 2 नंबर्स भी एक्सक्लूडेड। तो हम जानते हैं एक नंबर में 0.5 घटता है, 2 नंबर में कितना घटेगा? तो यहां एवरेज 1 घटा दो, देखो 5.5 हो जाएगा 2 हटाने पर। 2 हटा देंगे, यहां तक आ गया ना 7 तक, देखो 5.5 हो गया ना, सीधे घट गया। समझ में आया?
जैसे कहे कुछ भी कि 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, इसका एवरेज मान लीजिए कुछ भी कह दिया कि 15.5 है, मान लीजिए एवरेज ऑफ 10 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 15.5। 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15.5 है। एनी प्रॉब्लम? कहा कि अंतिम का 4 संख्या हटा दिया जाए, लास्ट 4 नंबर्स भी एक्सक्लूडेड, लास्ट 4 नंबर्स भी एक्सक्लूडेड। तो एक संख्या में 0.5 घट जाता है, तो 4 संख्या को हटाएंगे, एक्सक्लूड करेंगे, तो 5 के 20 कितना घट जाएगा? द न्यू एवरेज बिकम्स 13.5। तो नया औसत 13.5 बोल देंगे। बोलो हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये सबको समझ में आया? अब सुनिए, ये बात समझ में आया तो आगे की बात समझते हैं। सब लोग तैयार हैं? वेरी वेरी गुड। 6, 7, 8, इसका एवरेज क्या है बंधु? 7 है। एवरेज क्या है बंधु? 7 है। आरंभ से, आरंभ इधर हो गया, ये लास्ट हो गया। स्टार्टिंग से, आरंभ से, फर्स्ट जो बोलते हैं ना, एक संख्या और बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दूं या घटा दूं? दोनों करवाऊंगा, टेंशन मत लो। एक संख्या बढ़ा दीजिए, तो 5 से शुरू कीजिए। 5, 6, 7, 8। आप बताइए मेरे भाई बंधु, बंधु जी, एवरेज क्या बोलिएगा? क्या फीलिंग हुआ? एवरेज बढ़ा या घटा? ओके। आरंभ से एक संख्या और जोड़ दिया जाए, 4, 5, 6, 7, 8। एवरेज निकालो। 2 इधर 2 इधर, बीच में कौन आया? 6। तो एवरेज कितना आ गया? क्या हो रहा है? एवरेज घट रहा है। जैसे जैसे स्टार्टिंग का नंबर जोड़ रहे हैं, मेरे लॉजिक को, बातों को सुनना ध्यान से, हवाबाजी मत करना। हवाबाजी में सब गायब हो जाएगा, यहां से निकलोगे बाहर ऐसे हो जाएगा, सब गायब। तो चाहते हो कि यहां भी रहे, एग्जाम तक रहे, तो सुनना ध्यान से, यार नहीं करना, देखो है ना। आइए, तो हमने कहा, आराम समझिएगा भाई साहब, यदि हम आरंभ से संख्या जैसे जैसे जोड़ रहे हैं, आरंभ से संख्या, एक संख्या जोड़ते हैं, स्टार्टिंग में एक और जोड़ देते हैं, तो एवरेज घटता है। क्या होता है? कितना घटता है? जोड़ने पर, आरंभ से जोड़ते हैं, एवरेज घटता है। ठीक। और मान लीजिए यहां देखिए, यहां 5 संख्या है। कितना संख्या है? एवरेज कितना है? अब मान लीजिए हमने कहा आरंभ से एक संख्या हटा दीजिए, 5 ही रखिए, यहां तक रखिए, तो एवरेज क्या हो गया? अब उल्टा चलिए, यहां पर 5 संख्या है, 5 का एवरेज 6 है। आरंभ का एक संख्या हटा दीजिए, यहां से शुरू कीजिए, तो एवरेज क्या हो गया? घट गया कि बढ़ गया? बढ़ गया ना। तो आरंभ का संख्या हटाएंगे तो एवरेज क्या होगा? बढ़ेगा। एक और हटा दीजिए, यहां से शुरू कीजिए, तो फिर और बढ़ गया 0.5। दिखाई दिया? तो सुनिए ध्यान से, आराम से सुनिएगा। आरंभ से संख्या जोड़ेंगे तो एवरेज घटेगा, आरंभ से संख्या जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो एवरेज क्या होगा? आरंभ के संख्या हटाएंगे, शुरू वाला हटाएंगे, तो एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होगा? ये तो बहुत लोग को याद हो गया, लेकिन हमें छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। ठीक है, तैयार हैं सब लोग? कभी कभी भूले नहीं, इसलिए छोटा सा एग्जाम्पल। आरंभ से जो जोड़ते हैं, तो आरंभ की संख्या, शुरुआत वाली संख्या छोटी होगी कि बड़ी होगी? उधर तो छोटी होगी ना। आगे की बढ़ाते हैं तो आगे की संख्या क्या होगी? बड़ी होगी, है ना। आगे की संख्या क्या होगी? बड़ी होगी। और पीछे संख्या क्या होगी?
तो जैसे पीछे स्टार्टिंग का आरंभ का संख्या जोड़ेंगे तो छोटी छोटी संख्या जोड़ेंगे ना, आरंभ से संख्या जोड़ेंगे, आरंभिक संख्या जोड़ेंगे, तो मतलब छोटी छोटी संख्या जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? और भी आरंभ में और छोटी हो जाएगी 3, और आरंभ कीजिए और छोटी। समझ में आ रहा है ना? तो जैसे जैसे स्टार्टिंग का नंबर जोड़ेंगे और उसके आरंभ का 2 और आरंभ में और 2, है ना, वैसे संख्या छोटी होती जाएगी। क्या होती जाएगी? तो जैसे से जोड़ेंगे संख्या क्या होगी? छोटी होगी। तो छोटी होगी तो एवरेज घटता चला जाएगा, और जैसी छोटी को हटाते जाएंगे, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो एवरेज क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान सुनना। जैसे मान लीजिए आप लोग 2 दोस्त मिलके दिल्ली में एक कमरा ले रखे हो और दोनों आराम से रहते हो, खाते पीते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के घर से 10-10 हजार रुपये महीने का आता है, आराम से खा पी के रहते हो 10-10 हजार में दोनों, है ना। अब क्या हुआ, एक दोस्त आ गया, इससे को ज्यादा पैसा वाला आदमी आ गया, मतलब घर से 25 हजार महीने का आता है। तुम लोग फोन करके बोलोगे उसको, है ना, उसको बुला लेते हैं यार, उसके घर से खूब पैसे आएंगे, है ना, फिर हम लोग डेली दूध पिया करेंगे, है कि नहीं, और डेली मटन चिकन बनाया करेंगे, है ना, हाँ डेली पार्टी करेंगे, है। देखो देखिए, तो आपको मालूम क्या, ये अधिक पैसा वाला एक पार्टी बुला ले अपने दोस्त में, और वो अपना दोस्त है ना, वो उसके पिताजी महीने का खर्चा याद देते हैं, उसको बुला लेना तो मजा हो जाएगा हम लोग को। एवरेज हम लोग का क्या हो जाएगा, जो हम लोग महीने का 10-10 रुपये खर्च करता है, उसके घर से 25 हजार आता है, वो सब खर्च ही कर देगा। तो हम लोग को 10 में क्या 15 का मजा मिलेगा, नहीं समझे मेरे बात समझे ना। हमारे घर से 10 ही रुपया आता है, 10 हजार रुपया आता है, लेकिन उसको बुला लेंगे तो महीने का 25 हजार 30 हजार खर्च करेगा। तो चलो बिना हम खर्च किए भी हम लोग का काम चलेगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, है तो 10 हजार मेरे पास, लेकिन उसके आ जाने से मोटा पार्टी आ गया, बड़ा आदमी आ गया, पैसा वाला आ गया, अधिक पैसा वाला आ गया, तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को हेल्प करेगा वो। तो हम लोग जो 10 हजार था तो महीने का 12-15 हजार रुपया खर्च होगा एक आदमी पर, ठीक है ना। समझ में आ रहा सबको ना? तो वो बड़ा आदमी आएगा, मोटा पार्टी आएगा, तो एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो इधर का नंबर जो होता है ना, लास्ट का नंबर, वो बड़ा बड़ा नंबर होता है। क्या होता है, बड़ा। जैसे जैसे जोड़ेंगे बड़ा नंबर बढ़ते जाएगा, 8 का 9 आएगा, मोटा पार्टी आएगा। तो मोटा पार्टी आएगा तो एवरेज क्या होगा, बढ़ेगा। एवरेज क्या होगा, मोटा पार्टी आ गया, अब घर से ज्यादा पैसा आएगा, और ज्यादा आएगा, तो हाँ खूब पार्टी करेंगे, है कि नहीं। तो एवरेज क्या होगा बंधु, बढ़ेगा। और कहीं मोटा पार्टी चला गया तो अरे यार कितना अच्छा था, और रहता था तो हम लोग 1 लीटर दूध मंगाते थे पर डे, वो 4 मंगाता था, उसी में हमारा काम चलता था, है कि नहीं। खूब दूध पीते थे, है कि नहीं। अब भाई अब चला गया, अब एक ही में काम चलाना पड़ेगा, कहते हैं ना लोग। तो कहने का मतलब क्या है, यदि मोटा पार्टी गया तो एवरेज कम हो गया, मोटा पार्टी आ गया तो एवरेज बढ़ेगा। फीलिंग हो रहा है? अब सुनिए, यहां तक क्लियर है। अब ऐसा हुआ कि गांव में एक दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था पढ़ने में, लेकिन वो थोड़ा गरीब है, हाँ थोड़ा सा पैसे की कमी है उसको। लेकिन यदि उसको हम शहर ले आए, यहाँ दिल्ली ले आए, तो उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्त है, दोस्त के नाते एक फर्ज बनता है। भाई देखो, हम लोग घर से महीने का 10 रुपया आता है, महीने का 10 हजार रुपया खर्च करते हैं हम लोग, उसको ही बुला लेते हैं। तो एक दोस्त बोले, अरे वो तो पैसा कम देगा। तो कोई दिक्कत नहीं यार, हम लोग जो 1 लीटर दूध लगाते थे, आधा लीटर दूध ले आएंगे, मिला जुला के काम चला लेंगे, दोस्त का सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ लेगा तो अच्छी बात है, पढ़ने में तेज है। तो यदि कोई कमजोर पार्टी आ गया बीच में, छोटा पार्टी कोई कम पैसा वाला पार्टी आ गया, तो एवरेज क्या हो जाएगा आपका। जो आप डेली मटन चिकन बनाते थे, अरे यार अब एक दिन बनाओ यार, है ना, क्योंकि उसको हेल्प करना है ना, कुछ अपना पैसा मिला के उसको देंगे। समझ में आ रहा ना? तो यदि कोई कम पैसा वाला आ गया तो एवरेज क्या होगा, घटेगा। छोटा पार्टी आ गया तो एवरेज क्या होगा, घट जाएगा। एवरेज क्या होगा, और मोटा पार्टी आ गया तो एवरेज क्या होगा। अब फीलिंग करो, स्टार्टिंग का जो नंबर होता है वो छोटा छोटा नंबर होता है। छोटा पार्टी, स्टार्टिंग का नंबर क्या होता है, छोटा पार्टी। मतलब उसको जोड़ेंगे ना छोटा पार्टी को, तो एवरेज क्या होगा,
घट जाएगा, एवरेज क्या होगा, घटेगा। और अंतिम का मोटा पार्टी है ना, तो उसको बढ़ाए जोड़ेंगे तो एवरेज क्या होगा, और मोटा पार्टी चला गया तो एवरेज। लेकिन अभी तुम्हारा जो दोस्त था, गरीब दोस्त, वो चला गया, भाई हम ना रह पाएंगे यार यहाँ पर, है ना, वो चला गया। तो अच्छा हुआ यार, बुला तो लिए थे लेकिन क्या कंप्रोमाइज कहाँ, आधे लीटर में काम चला रहे थे, चलो अच्छा हुआ चला गया। अब हम लोग का एवरेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो छोटा पार्टी गया तो एवरेज क्या हो गया, छोटा पार्टी आया तो और गया तो फिर से बढ़ गया। समझ में आ रहा है ना। तो स्टार्टिंग का नंबर छोटा पार्टी है, छोटा पार्टी आएगा एवरेज घटेगा, छोटा पार्टी जाएगा एवरेज बढ़ेगा, बड़ा पार्टी आएगा बढ़ेगा, और बड़ा पार्टी चला गया तो ये बातें समझिएगा, नंबर को फीलिंग कीजिएगा, ठीक है ना। बहुत फीलिंग वाला तो शुरुआत है, देखिए ना कितना मजा आएगा, मत पूछिए। तो जैसे सुनिए मेरे बात को भाई, ध्यान सुनिएगा। हमने कहा कि 11 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है, 11 लगातार प्राकृतिक संख्या है, इसका औसत जो है हमने कहा 40 है। एवरेज ऑफ 11 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, पहले समझना, हम देंगे लिखा हो क्वेश्चन, पहले समझाने को दे रहा हूं। ये 11 का कितना है एवरेज, 4040 है। अब सुनो पहला क्वेश्चन, हमने कहा 11 नंबर है, नेक्स्ट 2 नंबर्स भी इंक्लूडेड, अगले 2 संख्या इंक्लूड कर दिया जाए तो अगला संख्या आगे, मतलब बड़ा पार्टी जोड़ेंगे, अगला संख्या इंक्लूड करेंगे तो एक नंबर में 0.5 बढ़ेगा, तो 2 नंबर में तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, 40 प्लस बढ़ जाएगा 41 होगा। बोलो हाँ या ना। ओके, हमने कहा लास्ट का 2 नंबर एक्सक्लूडेड, लास्ट का 2 संख्या हटा दिया जाए, लास्ट में कैसा नंबर होगा तो उसको एक्सक्लूड कर दो, तो एवरेज क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा, मतलब न्यू एवरेज 40 माइनस 1 कितना होगा, 39। समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन, आरंभ में 2 संख्या और जोड़ लिया जाए, आरंभ में 2 संख्या और, आरंभ का नंबर कैसा होगा, छोटा पार्टी, तो एक संख्या से 0.5 बढ़ेगा या घटेगा, छोटा पार्टी या तक बढ़ेगा या घटेगा, तो एक नंबर से 0.5, तो 2 नंबर से, तो नया एवरेज कितना होगा, 39। छोटा पार्टी यदि आता है, इंक्लूड करते हैं, यह इंक्लूडेड, तो एवरेज घट जाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि आरंभ का 2 संख्या हटा दिया जाए, फर्स्ट 2 नंबर्स भी एक्सक्लूडेड, आरंभ का 2 संख्या हटा दे, आरंभ में कैसी संख्या होती है, छोटा पार्टी, तो छोटा पार्टी को हटा दिया जाए तो क्या होगा, एवरेज घटेगा कि बढ़ेगा, 41 हो जाएगा। देवी और सजनों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि कोई क्वेश्चन है, बच्चा वाला है, ठीक, तो सब तैयार हैं, वेरी गुड। अब सुनिएगा, देखिए ये तो मेरे लिए लगता है, आपके लिए कोई और होगा। 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का एवरेज के है, क्या है, के है भाई, के है, ठीक। अब कहा कि अगले 2 संख्या इसमें इंक्लूड कर दो, तो एक संख्या से 0.5, 2 संख्या से कितना, तो नया औसत क्या हो जाएगा, आंसर हो गया k+1। क्या आपको तकलीफ है, समझ में आया ना, क्योंकि एक नंबर से 0.5 बढ़ेगा ना, तो अगले 2 संख्या इंक्लूड कर दिया, तो आगे का 2 संख्या इंक्लूड, बड़ा संख्या इंक्लूड करेंगे तो एवरेज 0.5 का डबल 1 बढ़ जाएगा। तो पहले k था, तो अब k+1 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना। कौन नहीं समझा k+, उठाए हाथ, शर्म नहीं आ रहा इसको, बेशर्म आदमी है का, पीछे वाले का दो लोग है, बेशर्म है। हाँ, कोई पूछना चाहते हैं, उठाइए हाथ। तो उठाया क्यों था, तो शर्म आ गया, उदासी करता है, पूछना है भाई साहब,
एक संख्या से 0.5 बढ़ेगा तो दो संख्या से एक बढ़ेगा। तो पहले के था, अब के प्लस 1 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। यस और नो? एकदम सही से। लास्ट का 3 नंबर एक्सक्लूड कर दिया, एक एक्सक्लूड हटा दिया। लास्ट में कैसा नंबर होता है? लास्ट में बड़ा पार्टी होता है। लास्ट में कैसा पार्टी होता है? बड़ा बड़ा नंबर। उसको हटाएंगे तो एवरेज क्या होगा? 3 संख्या में 1.5 घट जाएगा। तो अब नया औसत k माइनस 1 पॉइंट, तो हो गया k माइनस 1.5। इसने कहा कि फर्स्ट 2 नंबर्स बी एक्सक्लूडेड। आराम से रिलैक्स, दिमाग को शांत रखना, चाहे कितना भी इजी हो। और ना आता है ना तो पसीना छड़ा देता है, ध्यान रखिएगा। आरंभ का 2 नंबर एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया। एक, अच्छा, आरंभ की संख्या, आरंभ में कैसा नंबर होगा? छोटा पार्टी हटेगा तो एवरेज क्या होगा? एक नंबर से 0.5 तो 2 नंबर से, तो नया औसत कितना बढ़ जाएगा? k प्लस 1 हो जाएगा। और कहा कि फर्स्ट का 4 मोर, आरंभ से 4 और जोड़ दिया जाए तो एक नंबर से 0.5 बढ़ेगा या घटेगा? आरंभ में 4 जोड़ने जा रहे हैं। आरंभ की संख्या छोटी या बड़ी? छोटा पार्टी जोड़ेंगे तो एवरेज बढ़ेगा घटेगा? और जी बताते क्यों नहीं है जी? घटेगा कि बढ़ेगा? छोटा में बढ़ाएंगे तो घटेगा, है ना? तो एवरेज क्या हो जाएगा? k माइनस 2। क्या आपको ये समझ में आया? क्या ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का लगा? बहुत अच्छा। अब आपको मजा आने वाला है, टूट पड़िएगा। चारों प्रश्न का आंसर धाएं धाएं दें। चारों प्रश्न का आंसर धाएं धाएं दें। चारों प्रश्न का उत्तर धाएं धाएं दें। सबका आगे बोलो बोलो आया? सबको मजा आया? किसको मजा नहीं आया? सबका आ गया? सबने बना लिया? वाह, ये कमाल सबने किया, क्या बात है। उड़ा दें। अरे 15 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? कहा नेक्स्ट 3 नंबर्स को इंक्लूड करो। तो एक नंबर से 0.5, तो 3 नंबर से, मतलब पहले एवरेज एम था तो अब बढ़ के 1.5 बढ़ गया। बोलो हाँ या ना? अंतिम 4 संख्या हटा दिया जाए। अंतिम 4 संख्या हटा दें। हटाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? अरे आरंभ देखो, लास्ट का नंबर बड़े बड़े, हटेंगे तो घट जाएगा एवरेज। m माइनस आरंभ, हाँ, आरंभ से 5 संख्या हटा दिया जाए तो एक संख्या से 0.5, 5 संख्या से 2.5, बढ़ेगा या घटेगा? आरंभ की संख्या हटा रहे हैं, आरंभ में छोटे छोटे संख्या हैं, तो एवरेज क्या होगा? कितना?
हाँ या न? आरंभ से 6 संख्या उसमें और जोड़ दिया जाए तो आरंभ की संख्या छोटी छोटी है, तो एवरेज 3 क्या हो जाएगा? है किसी को तकलीफ? उठाए अपना हाथ, आए सामने जरा। कौन है? अपना हाथ उठाना भाई साहब, दूसरे का नहीं। पूछना है किसी को? अब पूछिए, घबराइए मत, हम बता देंगे। पूछिए, कोई नहीं पूछना चाहते हैं? पूछना है? हाँ, बच्चा वाला क्वेश्चन कोई पूछना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप। किसी को दिक्कत हुआ यहां तक? आगे चलने की अनुमति है? चलें? ओके। देवी और सज्जनों, एकदम शांति पूर्वक सुनिएगा। कैसा? देखिए, पहला जो सिखाते हैं ना, एकदम ध्यान से सुनना चाहिए, तभी आंसर धाए धाए आएगा। और जब ध्यान से नहीं सुनेंगे ना, तो फिर दिमाग लगाते रहो, फिर नहीं बनेगा। प्रश्न बना दो, इतना बड़ा बना दो कि देख के हार्ट अटैक आ जाए, वैसा नहीं। समझना, समझ विकसित करिए, एकदम यूं यूं आंसर आएगा। कैसे आएगा? ओके। देखिए, इसने कहा कि एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स इज 20। देखिए सुनिएगा, मैं आपको समझाऊंगा और बना के दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं, ठीक है ना? आप इसका आंसर 1 सेकेंड में देंगे, लेकिन बोलिएगा मत, जिसको आता भी हो ना बोलेगा, चुपचाप। कहा कि एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स इज 20। मेरे लिए है, आपके लिए आगे है, रुक जाइएगा। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स इज 20। नेचुरल नंबर है, मतलब ये कहीं से भी हो सकता है, कंजुगेटिव नहीं है। पहले जो पढ़ते उसमें क्या था? कंजुगेटिव था। इसमें लिखा है क्या? मतलब कोई भी 10 हो सकता है, कोई भी, ये लगातार नहीं है बंधु, कोई भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक? तो 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 है। एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स इज 2020। कहा कि नया औसत क्या होगा यदि, पहला क्वेश्चन देखो, सुन ध्यान से, नया औसत क्या होगा यदि, पहला क्वेश्चन, ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 20। प्रत्येक संख्या में, इसमें 20 से क्या है? हाँ, अभी 5 से करते हैं, 20 से सिखा दूंगा, रुक जाओ, छोटा सा नहीं देता हूं, फिर 20 सिखा दूंगा, ठीक है ना? टेंशन मत लेना। ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 5 करो। क्या करो? प्रत्येक संख्या 5 से गुना। हम आपको जब हम बना देंगे ना, तो आप 20 से भी करा देंगे, ठीक है? आप डरिएगा नहीं, पहले 5 से करवा रहा हूं, ठीक है? ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 5। हमने चेंज इसलिए कर दिया क्योंकि ये भी 20 और ये भी 20, तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना? इसलिए कोई अदर नंबर लिख दिया, ठीक है? जिससे कि आपको लगे कि ये 20 क्या है? एवरेज, और ये 5 क्या है? मल्टीप्लाई। और दोनों 20 होगा तो पता नहीं चलेगा कौन 20 कहां वाला है, नहीं समझा? इसलिए चेंज कर दिया, ठीक है ना? ध्यान सुनिए। तो चलिए, हमको नहीं मालूम 10 संख्या कौन है। जैसे मान लीजिए x1, x2, x3 और ऐसे करके x10, 10 संख्या है ना? मैं अभी डिटेल सिखा रहा हूं। मैंने कहा ना इसका आंसर 1 सेकेंड देंगे आप, लेकिन पहले आप समझिएगा, तब एक समझ विकसित कीजिएगा, ठीक है ना? पहले मैं आपको उस समझ विकसित करवाऊंगा दिमाग को, कि उस सोचने लगे उस बात को, तभी ना ध्यान से उड़ाइएगा। तो 10 प्राकृतिक संख्या है, तो कैसे लिखेंगे? x1 प्लस x2, अलग अलग, लगातार तो है नहीं, लगातार होता तो अलग बात है। तो मतलब 10 संख्या है बस, है ना? x1, x2, x10। एवरेज कैसे निकालेंगे? बाई 10। सबको जोड़ेंगे, क्वांटिटी 10 है तो 10 से भाग देंगे, हाँ या ना? और एवरेज कितना दिया बच्चों? 20 दिया है। एवरेज कितना है बच्चा लोग? 20 है, ठीक है ना? तो लिख दिया, 10 से भाग दे के एवरेज 20 लिख दिया। हाँ या ना में जवाब दीजिए। यहां तक समझ में आया? आ रहा भाई समझ में? अब फिर क्या बोला, पढ़ो। अब कहा कि ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाई 5। प्रत्येक संख्या को 5 से गुना किया तो एवरेज क्या होगा, यही ना बोला?
तो x1 में भी 5 से गुना करने के लिए कहा, x2 में भी 5 से गुना करने के लिए कहा, x3 में भी 5 से गुना करने के लिए कहा। ऐसे कर करके x10 है 10 संख्या, सब में 5 से गुना करने के लिए कहा। 10 संख्या है ना x10, सब में 5 से गुना करने के लिए कहा। तो अच्छा बताओ, सब संख्या में 5 से गुना कर दिया, 5 से गुना कर दिया, 5 से गुना कर दिया, तो क्या संख्या 10 से बढ़ गया क्या? संख्या तो 10 ही न रहेगा। बोलो हाँ या ना। 10 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति का औसत भार 20 केजी है और सबका भार 5-5 केजी बढ़ गया, तो भार न बढ़ा, आदमी 10 से 20 थोड़ी हो गया। है भाई साहब, भार बढ़ सकता ना, 5 केजी बढ़, क्या दिक्कत है कि नहीं? तो 5 केजी बढ़ गया तो आदमी तो वही ना है या नहीं है? समझ में आ रहा ना? तो प्रत्येक संख्या में 5 से गुना किया, ईच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 5, तो संख्या तो 10 ही है। बोलो हाँ या ना? बोलो ना जी। संख्या 10 संख्या, सब में 5-5 से गुना किया, तो x1 इंटू 5, x2 इंटू 5, ऐसे कर करके किया, यही ना? तो सबका औसत क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछा ना? सब में 5-5 से गुना कर दिया। अब सब में से 5 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा? x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे करते करते x10 और 5 कॉमन ले लीजिए। ले लिए तो क्या हो गया? डिवाइड बाय 10। अब इस भाग को देखो, क्या ये वाला और ये वाला सेम है? बोलिए ना, सेम है? सेम है। तो क्या हम इतने के बदले में 20 लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना? x1 प्लस x2 x10 डिवाइड बाय 10, ये पूरे इतना के बदले में 20 लिख सकते हैं। और इंटू 5 है तो हम क्या लेते हैं? इंटू 5। तो आंसर क्या हो गया? 20 25 100। तो आंसर कितना आ गया? 100। तो हम लोग ऐसे बनाएंगे नहीं कभी। जैसी कहा कि 10 संख्याओं का औसत 20 है और प्रत्येक संख्या 5 से गुना किया, तो डायरेक्ट उसी औसत में गुना कर देंगे और बोल देंगे नया औसत 100 है। नहीं समझे? इसने कहा ईच नंबर इज, ध्यान सुनना, एक बार ध्यान सुनिएगा, आप लोग सुनते नहीं है, उछल कूद शुरू। देखो, 10 संख्याओं का औसत 20 है। औसत समझते हैं क्या होता है? हाँ, हिंदी में एवरेज बोलते हैं, हमको मालूम है। समझते क्या है? 10 संख्याओं का औसत 20 है, मतलब सबका 20-20 है। सबका कितना है? सब 20-20 है, 20-20, सब क्या है? 20-20 है, ठीक। और प्रत्येक संख्या में 5 से गुना करेंगे, सब में 5 से, तो सब कितना हो जाएगा? पहले सब 20-20 था, सब क्या था? अब सब में 5 से गुना करें, सब कितना होगा? तो औसत भी तो 100 ही हो जाएगा। नहीं समझे? सब पहले 20-20 था। एवरेज मतलब सबको बराबर करना। एवरेज मतलब सिखाए थे ना? तो पहले सब एवरेज 20 था, तो सब 20-20-20-20-20-20 सब 20-20 था, है ना? और सब संख्या में 5 से और गुना कर दे, सब 20 गुने 5 कितना हो जाएगा? तो सब 100-100-100-100-100 हो गया, मतलब सब 100 हो गया। सब मतलब एवरेज 100 हो गया। तो जैसे ही आपको बोलेगा कि इतना संख्या का औसत इतना है, प्रत्येक संख्या में इतना से गुना कर दिया, तो प्रत्येक संख्या में गुना किया है ना, तो समझो कि औसत भी उतना ही गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले औसत 20 था, सब में औसत 5-5 गुना किया, सब में 5-5-5-5-5, तो औसत भी 5 गुना हो जाएगा। डायरेक्ट मारेंगे 20-25 100। समझ में आया? अब सपोज कीजिए कि प्रत्येक संख्या 5 से भाग देता। सुनो पर ध्यान से, प्रत्येक संख्या में 5 से भाग देता, तो पहले प्रत्येक संख्या 20-20 था और सब में 5-5 से भाग दिया, कितना हो जाएगा? तो आंसर 4 हो गया। 10 संख्याओं का औसत 20 था, प्रत्येक के 5 दिया, तो हम 20 में ही 5 से भाग देंगे, नया औसत 4 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। लेकिन लोग जो है ना ऐसे देख रहे हैं, आंखें फाड़ फाड़ के। मैं बना के दिखाता हूं। देखो, जैसे औसत यहां पर 20, प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दिया, इसमें भी 5 से भाग दिया, इसमें भी 5 से भाग दिया, इसमें भी 5 से भाग, सब में 5 से भाग दिया। मान लो ऐसे करके सब में किससे भाग दिया? 5 से। तो संख्या तो कितना रहेगा? 10 ही न रहेगा। बोलो, तो नया औसत निकालना कैसे निकालें? सब में से 1/5 कॉमन ले लें। 1/5 1/5 1/5 कॉमन ले लें। बोलो हाँ या ना? तो कॉमन लेंगे 1/5, तो यहाँ क्या बचेगा? x1 प्लस x2 प्लस
x3 ऐसे करके कहां तक x10 और डिवाइड बाय कितना बचेगा 10। तो इतने दूर का वैल्यू क्या है 20 है। क्या है भाई? तो इतना का वैल्यू ऊपर देखो ना कितना है 20 है। तो डायरेक्ट 20 में 5 से भाग दो, कितना आंसर आ गया? तो आंसर 4 हो गया। तो क्या हम बैठ के बनाएंगे सम? हमें डायरेक्ट कहा कि प्रत्येक मान लो कि 10 संख्याओं का औसत 20 है, प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दिया, तो हम प्रत्येक संख्या में भाग देने का डायरेक्ट एवरेज में ही 5 से भाग दे देंगे, वही नया औसत आएगा। 5 चौके 20, 4 होगा नया औसत। जो कहेगा ना वैसे ही कर देंगे, क्योंकि देखो आप लोग फीलिंग नहीं कर पा रहे बातों को। एवरेज का मतलब प्रत्येक का हिस्सा, एवरेज का मतलब, तो एवरेज 20 है तो सब लोग 20-20 है ना। अब सब में 5-5 गुना, तो सब हो गया ना 100-100। सब में 5 से भाग दिया तो सब कितने होंगे 4-4-4-4, तो सब एवरेज तो 4 ही का हो गया। समझ में आ रहा सबको ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? ए भाई साहब, एवरेज मतलब सब को बराबर कर दो, तो सब पहले 20-20 था, सब में 5 से भाग दिया, सब 4-4 हो गया, एवरेज 4 हो गया। समझ में आया? बोलो बोलो, आया? ओके। अब आप करेंगे जोड़ने पर कैसे बनेगा, आइए सिखाता हूं। सब में जोड़ने पर देखिए ध्यान से, सब में जोड़ते हैं, ठीक है। ईच नंबर इंक्रीज बाय 5। मान लीजिए प्रत्येक संख्या में, सुनो ए भाई बात बिल्कुल नहीं, पहले आंसर बोल दो तुम। 10 संख्याओं का औसत 20 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ देगा तो औसत क्या हो जाएगा? सब में 5-5 जोड़ दिया, क्या हो जाएगा? औसत क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। बनाकर दिखाता हूं कैसे, देखो। प्रत्येक इसमें 5 जोड़ दो, इसमें 5 जोड़ दो, इसमें 5 जोड़ दो, ऐसे करते 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 10 संख्या सब में 5 जोड़ दो। हाँ या ना बोलो? सब में कितना जोड़ दो? सब में 5। तो सब में 5 जोड़ दिया तो संख्या तो 10 से ना कहलाएगा कि ज्यादा कहलाएगा? सबका वेट 5-5 केजी बढ़ गया था, आदमी 10 से था ना, जितना था वो तो नहीं है, लेकिन वेट 5 केजी बढ़ गया है कि नहीं भाई साहब? लेकिन आदमी तो 10 से रहेगा ना, बोलो हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा ना? दिमाग में कुछ सोचते मत रहिएगा, हम बोलेंगे कुछ और बैठ के सोचिए कुछ और, तो समझ में ना आएगा। एकदम मेरे बात को सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? तैयार हैं सब लोग? प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया, मैंने जोड़ दिया, ठीक है ना? तो ये 5 + 5 + 5 कितने बार है? तो x1 + x2 + x3 ऐसे करके x10, और यहां पर क्या है 5-5 है 10 बार, तो 50 लिख दूं। 5-5-5-5 10 बार है, कितने बार है? तो 5-5 10 बार, तो 50 लिख दूं। और इस 10 से भाग, इस 10 से भाग इस पर भी है, और 10 से भाग इस पर भी है या नहीं? तो इसका आंसर कितना था बताओ? 20 था। और यहां कितना बच गया प्लस का? तो नया औसत कितना बन गया? 25 का बन गया। इसीलिए इतना दिमाग पे जोड़ मत दीजिए, बस ये ध्यान देना है कि जैसे बोलेगा वैसे ही होगा। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो हम भी बोलेंगे प्रत्येक में जोड़ा ना जी। देखो सिंपल ध्यान सुनना, प्रत्येक में जोड़ा, सब में जोड़ा, सब में जोड़ा, तो एवरेज भी सब, एवरेज क्या है? सब का वैल्यू तो है, तो सब हो गया ना, 5 बढ़ गया, सब 5 बढ़ गया। तो पहले एवरेज 20 था, तो अब क्या एवरेज 25 हो गया? बोलो हाँ या ना? अब क्या प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए, सब में 5-5-5 घटा दो, घटा दो, घटा दो, घटा दो, तो यहां घट जाएगा, यहां घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा एवरेज? 15 हो जाएगा। औसत 15 लिख देंगे। दिमाग लगा रहे हो? नहीं ना? आज का ध्यान रखना, 10 संख्याओं का औसत कितना है? 10 संख्याओं का औसत 20 है। औसत का मतलब सबका वैल्यू, औसत का मतलब अब का प्रत्येक संख्या 5 से गुना कर दो तो नया औसत। तो तुम भी इसमें औसत में ही 5 से गुना कर दो, 20 बचे। कहेगा प्रत्येक संख्या 5 से भाग दिया जाए तो औसत 5 से भाग दो, कितना हो जाएगा? 4। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दो तो औसत क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट मारो, औसत 25। 5 प्रत्येक घटा दिया जाए 5, तो नया औसत कितना हो जाएगा? तो ऐसे करके आंसर बता देंगे। समझ में आया कि नहीं देव सज्जनों? आ रहा है ना?
जो ये बात अच्छा से समझ गए हो कि औसत का मतलब प्रत्येक होता है, तो प्रत्येक का हिस्सा बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, घटेगा तो घटाएंगे। बोलो हाँ या न। समझ में आ रहा सबको? तो यही यहां पर था कि 10 संख्याओं का औसत 20 है। अब आ जाइए इसके ओरिजिनल क्वेश्चन में। इसने क्या बोला? प्रत्येक संख्या में 20 से गुना किया जाए। तो पहले 20 था और 20 से और गुना, तो नया औसत कितना हो जाएगा? बोलो हाँ या न। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, जोड़िए 25। प्रत्येक संख्या में 10 से भाग दिया जाए, 10 से भाग, तो नया औसत। प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए तो नया औसत। कोई बनाएगा तो क्या करेगा? उड़ाएगा, धाई धाई। समझ में आया? अब आप धाई धाई उड़ाइए। अरे एक ही एग्जाम्पल था क्या? कोई बात नहीं, बनाइए बनाइए। आंसर क्या है बंधु? ए बंधु भाई, आंसर क्या है बंधु? आंसर क्या है बंधु? आंसर क्या है बंधु? आंसर क्या है बंधु? ए बंधु भाई, कितना आंसर है? 80। ओके। जैसे का 20 संख्याओं का औसत 67 है, प्रत्येक में 18 जोड़ दिया, तो हम का छोड़ देंगे? अरे हम भी जोड़ देंगे। कितना आ गया? 85। एनी प्रॉब्लम? भाई साहब, भाई साहब, ये भाई साहब बगल। हाँ, क्या आपको तकलीफ है? समझ गए? इसका तो बनाना नहीं है। निश्चिंत ही हो गए भाई साहब। कोई दिक्कत भाई साहब? क्या नेटवर्क काम कर रहा है प्रॉपरली? चलिए, तो प्रत्येक संख्या में देखो, ये प्रत्येक बोलेगा तो जोड़ना, जब प्रत्येक नहीं बोलेगा तो आगे दूसरा दवाई है। ठीक है ना? प्रत्येक कहा तब ढाई सज कर दिया है ना। ए भाई साहब, ये क्या है जी? ए भाई साहब, अगला क्वेश्चन दे दिया। 660 12 से गुना किया है। देखिए, क्या आप दिमाग लगा रहे हो? क्लास चल रहा है ना? आदि मानव इधर देखो जरा, गर्दन टेढ़ा हो जाएगा। आइए, तो हमने कहा कि 25 संख्याओं का औसत कितना है? प्रत्येक संख्या में 12 से गुना कर दिया तो एवरेज भी 12 गुना होगा, हाँ या ना? 12 50 60 11 6 66 600। यस और नो? समझ में आया? बोलो बोलो। बोल दिया तो चलो अगला चलते हैं। ऐसा कितना एग्जाम्पल है? हाँ बोलो इसका आंसर। सुनिए, इसको हम बना, एक मिनट, हम बना के भी दिखा देंगे, आपको फीलिंग हो गया है। रिलैक्स भाई साहब, रिलैक्स। 10 संख्याओं का औसत 20 है। प्रत्येक संख्या में क्या किया? जैसे कहे वैसे ही करो। पहले क्या कहा? तो आप भी 5 से गुना कर दो। फिर क्या कहा? तो फिर 20 जोड़ दो। 100 प्लस 20 120 आंसर। लेकिन मुद्दा यह है कि बहुत लोग ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं कि ऐसे कैसे कर दिया। कौन है पता नहीं चला।
अच्छा सुनिए सुनिए, शुरुआत तो लगता तुम्ही से करना पड़ेगा। चले हाँ देखिए, आराम से, ज्यादा फुरफुराइए मत, आराम से, रिलैक्स। प्रश्न में जैसा बोलेगा, प्रश्न में जैसा बोलेगा, बोलेगा कि जोड़ दो तो पहले जोड़ो, कहे घटा दो तो घटाओ, कहा गुना करो तो तुम भी गुना करो, वो कहे भाग दो तो तुम भी भाग दे दो, जैसे वो कहे तुम भी वैसे ही करो। लेकिन बहुत लोग के दिल में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, एक बना कर तो दिखा दीजिए, है ना। तुम चुप रहो, कौन आइए बना के दिखाता हूं। यहां देखिए, हम जानते हैं कभी दोबारा जिंदगी में बनाने का मौका नहीं मिलेगा, एक बार देख तो लो, है ना। आइए, 10 संख्याओं का औसत x1 x2 x3 ऐसे करके 10 संख्या है। कितने संख्या है? और 10 संख्या का औसत 10 से भाग दे देंगे। औसत कितना दिया है? 20। ओके बंधु, ए बंधु भाई, ओके ना, समझ में आ रहा सबको? अब क्या बोला, बोलो बोलो बोलो। प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया, उसके बाद सब में 20 जोड़ भी दिया, सही ना। प्रत्येक संख्या में 5 से गुना किया तो x1 है तो 5 से गुना कर दिया, और प्लस 20 जोड़ दिया तो प्लस 20 भी कर दिया। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा ना। ऐसे करके सब में किया उसने। दूसरी संख्या में भी 5 से गुना करेगा और 20 जोड़ देगा। तीसरी में भी 5 से गुना करेगा, 20 जोड़ देगा। बोलो हाँ या ना। और ऐसे करते करते वो 10वीं संख्या में 5 से गुना करेगा और 20 जोड़ देगा। लेकिन संख्या तो 10 ही न रहेगा। 5 से गुना करके 20 जोड़ दिया, लेकिन संख्या तो 10 ही है ना। बोलो हाँ या ना, सब कहाँ है? ठीक है ठीक है। अब सुन तो लो, यह x1 इंटू 5, यह x2 इंटू 5, यह x3 इंटू 5 एंड टू सो ऑन x10 इंटू 5, ठीक है ना। सब में x1 इंटू 5, x2 इंटू, अब देखो 20 20 20 कितने बार है? तो 20 गुने 10, इसको अलग कर देंगे ना। 20 20 10 बार है ना, तो 20 गुने 10 अलग कर दीजिए। और सब में किससे भाग है? तो 10 से भाग यहां भी दीजिए और 10 से भाग यहां भी दीजिए, ठीक है ना। 10 से भाग इसमें दीजिए और 10 से भाग इसमें। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो हाँ या ना। ओके, तो ये तो कट गया 10 से 10। अब यहां से 5 कॉमन ले लो। x1 प्लस x2 प्लस x3 फिर x10, 5 कॉमन ले लो बंधु। कितना कॉमन ले लो? और डिवाइड बाय कितना है? 10, और लास्ट में कितना है? 20। अब सुनिए सुनिए देवी सज्जनों, देखिए ध्यान से, यहां ध्यान ध्यान किधर भाई साहब? यही ना। देखिए इसका वैल्यू हम ऊपर क्या लिख रखे हैं? 20। तो यही तो एवरेज है 20। अब 20 में क्या कर दिया उसने? 5 से गुना, फिर क्या कर दिया? 20 जोड़ दिया। तो जैसे जैसे बोला वैसे हो रहा है ना। पहले 5 से गुना, तो पहले औसत ने 5 से गुना कर दिया, फिर जोड़ दिया, तो हम भी क्या कर दिए? तो आंसर 100 प्लस 20 120 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संख्या में जैसे बोलेगा वैसा ही। यदि इसमें ऐसा बोलता कि पहले जोड़ दो, पहले क्या कर दो, फिर गुना करो, ऐसा कहता, पहले हम क्या करते हैं? पहले हम 5 और फिर गुना करने का था 5 से, तो फिर 5 से गुना कर देते हैं। जैसा सीक्वेंस में बोलेगा ना, हमेशा वैसे ही करना है। पहले जोड़ने का है तो जोड़ दो, गुना करने का है गुना कर दो।
पहले कहे भाग करो तो भाग कर दो, जोड़ने कहे तो जोड़ दो, घटाने कहे तो घटा दो, जैसे बोले वैसे करो। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक संख्या में कह रहा है, प्रत्येक संख्या का मतलब एवरेज में कह रहा है। किसमें? फिलिंग करो, प्रत्येक संख्या मतलब एवरेज में। तो प्रत्येक संख्या बोल रहा है, लेकिन आप बात को पकड़ नहीं रहे हैं कि प्रत्येक संख्या मतलब एवरेज में कह रहा है। किस में कह रहा है? तो इसीलिए एवरेज 20 है, फिर बोला प्रत्येक संख्या में 5 से गुना करो, इसका मतलब एवरेज में 5 से गुना करो। आराम आराम से, अभी नहीं। ये कहां से उड़ के आ गया कबाड़ी भाई? कौन ऐसे कर रहा है नौटंकी? जिसको जाना हो गेट खुला है, निकल जाओ चुपचाप। यहां तो पड़ते जी में 120। एक हाथ दो का कान पकड़ के निकाल दो भाई जरा, तब समझ में आ जाएगा इनको। जिसको जाना है वो जा सकता है, ठीक है ना? हल्ला नहीं करना। जैसे कहा, पहले कहा गुना करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? गुना। जोड़ने के लिए तो जोड़ेंगे, भाग करने कहा तो भाग करेंगे। हाँ या ना? इसे पढ़िए प्लीज फटाफट, तेजी में, जल्दी जल्दी फटाफट, एकदम तेजी में। क्या आंसर बच्चों? क्या आंसर आया? कहा 40 संख्याओं का औसत 50 है। 40 संख्याओं का औसत। प्रत्येक संख्या में क्या करने कहा? तो हम भी प्रत्येक संख्या में 12 से क्या करेंगे? उसके बाद 50 जोड़ने का, तो 50 क्या करेंगे? तो यहां 600 और यहां 50। आंसर। किसी को दिक्कत तकलीफ? उड़ा देंगे सब लोग। देखिए जो ध्यान से बराबर, क्या आप तैयार हैं? देखिए तो कैसे बनाएंगे। प्लीज 1 मिनट का समय देता हूं, रुकिएगा 1 मिनट। ये क्वेश्चन मैं सही से करता हूं। पहले यहां देखो, ये सीजीएल ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहा कि एवरेज ऑफ, ध्यान सुनेंगे प्लीज, बिल्कुल आराम से, दिमाग को शांत रख के। एवरेज ऑफ x1, x2, x3, x4 कहां तक है? 100। इन सब का औसत क्या है? देखने के बाद आदमी का नेटवर्क गायब हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप सीख जाएंगे तो ये नर्सरी का लगेगा। तो प्लीज एक बार ध्यान से सुनिएगा कि x1, x2, x3 सबका औसत क्या है? a है। पहले लैंग्वेज में कहता था कि प्रत्येक संख्या में जोड़ दो, गुना कर दो, भाग कर दो, प्लस कर दो, माइनस कर दो। पहले लैंग्वेज में था ना, अब लैंग्वेज में नहीं, फिगर बना के दिया है कि x1 माइनस 100, x2 माइनस 100, x3 माइनस 100, x4 माइनस 100, सब में माइनस करो 100। यही लिखा ना? अरे x1 में 100 माइनस कर दिया, x2 में भी 100। इसका क्या मतलब है? प्रत्येक संख्या में 100 कम किया। क्या किया इसने? जब प्रत्येक संख्या में 100 कम किया तो औसत भी क्या हो जाएगा? तो नया औसत a प्लस 100 होगा, a माइनस 100 हो गया। समझ में आया? अरे देखते ही आंसर है मेरे बंधु, इसका औसत a है। उसने बोला नहीं, उसने लिख दिया कि लोग कंफ्यूज हो जाए। x1 माइनस 100, x2 माइनस 100, क्या बेवकूफ बना रहा है? अरे प्रत्येक संख्या में 100 घटा दिया। क्या कर दिया उसने? प्रत्येक संख्या में 100, तो नया औसत क्या हो जाएगा? तो पहले के औसत से 100 कम हो जाएगा, a माइनस 100। यस और नो? देवी और समझे सब लोग? कोई दिक्कत नहीं? 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाइए। कहा 10 प्राकिस, यहां तक क्लियर था ना? किसी को दिक्कत तकलीफ? अब देखो, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आराम से, बिल्कुल। 10 संख्याओं का औसत क्या है? 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया? जब, ध्यान सुना यहां पर प्लीज, कोई बातें नहीं करेंगे ना अगल बगल कहीं पर भी। प्रत्येक संख्या में k से गुना कर दिया। प्रत्येक संख्या, खोपड़ी में बैठाओ, प्रत्येक संख्या का मतलब एवरेज।
प्रत्येक संख्या मतलब प्रत्येक संख्या में k से गुना किया, मतलब एवरेज में k से गुना किया। बोलो हाँ या ना। एवरेज क्या है? प्रत्येक का वैल्यू तो एवरेज होता है। एवरेज क्या होता है? प्रत्येक का वैल्यू। तो प्रत्येक संख्या में k से गुना किया तो एवरेज भी k गुना होगा, हाँ या ना। तो पहले एवरेज 40 था और k से गुना कर दिया तो एवरेज क्या होगा? 40 गुने यदि नंबर में k से गुना किया तो एवरेज भी k गुना होगा, हाँ या ना। इसने कहा ऐसा करने पर नया औसत 480 हो जाता है। 10 संख्याओं का औसत 40 था। समझ ध्यान से, 10 संख्याओं का औसत कितना था? और प्रत्येक में k से गुना किया तो एवरेज भी k गुना हो जाएगा, 40 गुने, और ये नया औसत इतना दे दिया है तो 12 चौक, तो k का मान क्या था? तो बोलेंगे 12 था। नहीं समझ में आया? अरे 40 औसत है सबका। कितना औसत है? तो हम क्या सिखाएं? प्रत्येक संख्या में k से गुना किया तो औसत भी कितना गुना हो जाएगा? तो नया औसत दे दिया 480, यहां से काट दो, 12 चौक 48, k का वैल्यू कितना आ गया? 12। आंसर 12 आ गया। यस और नो? आज थोड़ा कमी पढ़ाते हैं, कल पढ़ाएंगे। आज